सुप्रभात प्यारे प्रदेशवासियों। तो अभी रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। हिमाचल में जनवरी फरवरी में 36% कम बारिश, सूखे जैसे हालात से निपटने की तैयारी शुरू। हिमाचल प्रदेश में जनवरी और फरवरी में सामान्य से 36% कम बारिश होने से सूखे जैसे हालात बन गए हैं। अगर मार्च और अप्रैल में भी बारिश कम हुई तो कृषि, बागवानी और पेयजल परियोजनाओं पर मार पड़ेगी। सूखे की संभावित स्थिति से निपटने के लिए सभी जिला उपायुक्तों और विभाग अध्यक्षों को ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। वित्त महकमे के रुख पर टिका सस्ती बिजली का फैसला, न बनी बात तो महंगी हो सकती है बिजली। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023-24 के लिए तय होने वाली बिजली की नई दरों का भविष्य वित्त महकमे के रुख पर टिक गया है। राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने उपदान के साथ और बिना उपदान के तय की गई नई बिजली दरों का ब्यौरा सरकार को भेज दिया है। इसी कड़ी में बिजली बोर्ड और ऊर्जा विभाग ने उपदान राशि तय करने के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया है। वहीं अगर उपदान देने में सरकार ने कमी रखी तो अप्रैल से महंगी बिजली का झटका लग सकता है। बिजली बोर्ड ने 90 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली महंगी करने का प्रस्ताव आयोग को भेजा है। CCTNS प्रगति रैंकिंग में हिमाचल पुलिस को देश भर में पहला स्थान। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने सभी राज्यों को पछाड़ते हुए अखिल भारतीय स्तर पर नवीनतम अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क यानी CCTNS प्रगति रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। यह रैंकिंग जनवरी 2023 के लिए जारी की गई है। हिमाचल पुलिस ने अखिल भारतीय CCTNS रैंकिंग में अब तक हावी रहे कई राज्यों से आगे बढ़कर प्रदर्शन कर यह मुकाम हासिल किया है। VIP नंबरों की नीलामी वाला फैंसी पोर्टल सस्पेंड, फर्जीवाड़े के बाद परिवहन विभाग ने लिया फैसला। परिवहन विभाग के फैंसी पोर्टल पर VIP नंबर HP 99,999 की नीलामी में लगी फर्जी बोलियों के बाद परिवहन विभाग ने पोर्टल सस्पेंड कर दिया है। आगामी आदेशों तक कोई भी फैंसी पोर्टल पर VIP नंबर नहीं खरीदा जा सकता है। उधर परिवहन विभाग ने NIC को पोर्टल में सुधार करने और सॉफ्टवेयर अपडेट करने को कहा है। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि HP 99,999 में हुए फर्जीवाड़े के दौरान अब फैंसी पोर्टल पर बोली लगाने के लिए नई व्यवस्था तैयार की जाएगी। नई व्यवस्था में VIP नंबर की बोली लगाने के लिए रिजर्व प्राइस की 30% राशि बिडिंग में भाग लेने से पहले ही जमा करवानी होगी। 13 निजी शिक्षण संस्थानों में मिली गंभीर अनियमितताएं, 5 साल चलता रहा खेल। बहुचर्चित 250 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले में हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के 13 निजी शिक्षण संस्थानों की जांच में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के रडार पर चल रहे 22 में से 13 निजी शिक्षण संस्थानों की जांच में सामने आया है कि करीब 2000 फर्जी छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति ली गई है। वहीं CBI ने इनके खातों की छंटनी कर दी है। शेष संस्थानों के खातों और अन्य दस्तावेजों की जांच की जाना बाकी है। इन निजी संस्थानों के कंप्यूटर और अन्य संबंधित दस्तावेजों, खातों और डाटा की जांच से पता चला है कि छात्रवृत्ति निधि का गबन किया गया था। हिमाचल सरकार को चेतावनी, केंद्रीय योजनाओं का पैसा वक्त पर नहीं खर्चा तो लगेगा 7% जुर्माना। केंद्रीय योजनाओं का पैसा न खर्च करने के मामले में केंद्र सरकार ने राज्य की सुक्खू सरकार को चेतावनी दी है। यह चेतावनी केंद्र से वित्त पोषित योजनाओं की फंडिंग के मामले में दी गई है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के निदेशक प्रतीक कुमार सिंह ने प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और सचिव वित्त को एक पत्र लिखा है। इसमें चेतावनी दी है कि केंद्रीय योजनाओं के लिए केंद्र से आने वाले बजट और इसके राज्य के हिस्से को निर्धारित समय पर सिंगल नोडल एजेंसी SNA के खाते में 30 दिन के अंदर डाला जाए, ताकि समय पर संबंधित योजनाओं में खर्च किया जा सके। अगर ऐसा न किया तो सालाना 7% की दर से जुर्माना ब्याज देना पड़ेगा। वहीं यह नई व्यवस्था आगामी वर्ष में 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। शिक्षा विभाग में 6 मार्च से 6 अप्रैल तक छुट्टियों पर रोक। 14वीं विधानसभा के दूसरे सत्र बजट सत्र के चलते शिक्षा विभाग में 6 मार्च से 6 अप्रैल तक छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है।
14 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र के चलते उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने पिछले कल प्रस्तावित छुट्टियों और टूर पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए। वहीं अधिकारियों और उनके तहत काम करने वाले कर्मचारियों को रविवार सहित अन्य छुट्टियों के दौरान भी बुलाया जा सकता है। सुबह 8 से रात 8 बजे तक अफसरों को दफ्तर में मौजूद रहना होगा। विभाग ने विधानसभा में शिक्षा विभाग से संबंधित लगे सभी प्रश्नों के जवाब जल्द देने को कहा है। हिमाचल सरकार की नीतियों पर छत्तीसगढ़ में बजी तालियां, सुखाश्रय ओपीएस ईवी पॉलिसी को मिली तारीफ। हिमाचल सरकार की 3 बड़ी नीतियों की चर्चा कांग्रेस कुनबे में हो रही है। रायपुर में कांग्रेस के महाधिवेशन में मुख्यमंत्री के फैसलों ने खूब तालियां बटोरी। उनकी सुखाश्रय इलेक्ट्रिक वाहन योजना और ओपीएस बहाली करने के फैसले को कांग्रेस हाईकमान ने खूब सराहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 50वें महाधिवेशन में प्रदेश की कांग्रेस सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों की खूब चर्चा रही। वहीं महाधिवेशन में भाग लेने के उपरांत शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक केवल सिंह पठानिया ने बताया कि महाधिवेशन के दौरान कांग्रेस नेतृत्व ने हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, ओपीएस बहाली और इलेक्ट्रिक वाहन नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के कदमों की सराहना की। सांसद फंड का पैसा खर्च नहीं होने पर अफसरों को अनुराग ठाकुर ने लगाई फटकार। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि वन विभाग की मंजूरियां समय पर न मिलने के कारण ही जिला कांगड़ा में आधे से ज्यादा विकास कार्य लटके पड़े हैं। जब सड़कें भी नहीं बनने दी जाएंगी तो इससे एक व्यक्ति नहीं पूरे देश का नुकसान होता है। जिस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, आखिर वो धरातल पर देखने को कहां मिलता है। विकास कार्य की जरूरी मंजूरियों को लेकर वन विभाग के अफसरों को सारी प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए गए। वहीं दिशा की बैठक में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लेड योजना के तहत पैसा खर्च न होने को लेकर भी अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। सांसद इंदु गोस्वामी ने कहा कि इस मद से पैसा पंचायतों को पहुंचने के साल बाद भी वीडियो को पता ही नहीं होता कि पैसा पहुंच चुका है। कैबिनेट कल आज एजेंडा फाइनल करेंगे। सीएम सुखू ओल्ड पेंशन ड्राफ्ट संघ स्कूल कॉलेजों पर फैसला संभव। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू आज सुबह दिल्ली से शिमला लौट रहे हैं। वह करीब एक हफ्ते के ब्रेक के बाद राजधानी वापस लौट रहे हैं। शिमला पहुंचते ही सबसे पहले वो छोटा शिमला स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वो खुद भी पढ़े हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री सचिवालय आएंगे और रात तक सचिवालय में ही रहेंगे। इस दौरान लंबित फाइलों को निपटाने के साथ मुख्यमंत्री 1 मार्च को होने वाली कैबिनेट बैठक के एजेंडे पर बात करेंगे। वहीं बहुत से मामले अभी लंबित हैं। एनपीएस कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन के ड्राफ्ट के फाइनल होने का इंतजार है, क्योंकि इसके बाद ही मुख्यमंत्री के लिए धर्मशाला में आभार रैली हो पाएगी। कैबिनेट मेमोरेंडम भी वित्त विभाग ने बना दिया है। अब सिर्फ मुख्यमंत्री के इशारे का इंतजार है। भाजपा सरकार के समय खुले कॉलेजों और स्कूलों पर भी कैबिनेट में फैसला होगा। इसमें फैसला न होने के कारण न सिर्फ इन स्कूल और कॉलेजों में नियुक्त स्टाफ बल्कि नए एडमिशन को लेकर बच्चे भी असमंजस में हैं। इसके अतिरिक्त एनटीटी पॉलिसी को लेकर भी कैबिनेट विचार करेगी। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन को क्लास 3 की भर्तियां देने को लेकर भी कैबिनेट में एजेंडा लग सकता है। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।